आप देखो जब हम खाना खाते हैं ना, खाना बनाते हैं तो बहुत बार खाना जो होता है, रोटी है, चावल है, पूर्ण रूप से पकता नहीं है, अधपका रहता है। तो क्या करता है, पेट में जाके जकड़ पकड़ जाता है, आपको बहुत तरह का वो कष्ट देने लगता है, पेन देने लगता है, फूड पॉइजनिंग की भी कभी कभी समस्या क्रिएट हो जाती है। देखो जो छोटी सी बात है, अगर गौर करो ना, तो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। आज हम लोग सब अपने आप को नॉलेजेबल कहते हैं, ज्ञानी भी कहते हैं कुछ लोग कि हम इतने ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोटिवेशनल चैनल से हम जुटे हुए हैं। और घर में स्पिरिचुअल किताब रखना एक फ़ैशन भी हो गया। पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं उस पर प्रश्न चिन्ह है, लेकिन हर इंसान जो होता है अच्छी अच्छी किताबें अपने ड्राइंग रूम में सेंटर टेबल पर रखता है, ताकि ये समाज को मैसेज दे सके कि वो बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही बुद्धिमान आदमी है। देखो किताबें पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, उससे दिमाग खुलता है, मन खुलता है, मन ऊपर वाला से अटैच होने लगता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप जो पढ़ रहे हो उस ज्ञान को सही ढंग से सीख भी रहे हो कि नहीं। जैसे देखो बच्चा पढ़ता है तो उसके जो होते हैं 5 सब्जेक्ट होते हैं, वही उसके मेन होते हैं, मार्क्स में ऐड होते हैं, परसेंटेज में बनते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी। अब बच्चा इन 5 को छोड़ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर, पेंटिंग पढ़ने लगे तो क्या होगा, परसेंटेज लो हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि बच्चे ने जो मेन सब्जेक्ट था उस पर फोकस नहीं किया। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना, आजकल हर इंसान कर्म थ्योरी को पढ़ता है, कर्म पे लंबा लंबा लेक्चर भी सुनता है, और हर इंसान बता भी सकता है कर्म क्या है। लेकिन जो यहाँ सबसे बड़ी बात है वो ये है कि क्या आपने कर्म को सही ढंग से समझा, और सबसे बड़ी बात कि आप अपने प्रति ईमानदारी से कर्म कर रहे हो। आप क्या कर्म कर रहे हो, आपका प्रथम कर्तव्य क्या है कि आप एक संसारिक इंसान बन के धरती पे आए हो। ऋषि मुनि संत महात्मा बन के नहीं आए हो कि लोग कुछ भी बोल जाएं आप बर्दाश्त करते रहो, कहो कि हम तो भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सहनशील हैं, हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, दुनिया में सबकी बातों में हाँ मिलाते चलते हैं। ये कर्म नहीं है। ये बता रहा है कि आप एक वीक पर्सनालिटी हो, दब्बू इंसान हो, आप की आत्मा जो है मजबूत नहीं है, तो आप लोगों के हाँ में हाँ जी रहे हो, कर रहे हो, क्योंकि लोगों के सिंपैथी गेनर बन के आपको जीना है, लोगों के छत्र छाया में जीना है। आप देखो जिस समाज, परिवार, परिवेश में रहते हैं ना, वहाँ बहुत से कौरव प्रवृत्ति के लोग, रावणी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनकी आत्मा जो होती है बहुत ही कुटिल होती है। मतलब बहुत डोमिनेटिंग होंगे, नार्किसिस्टिक होंगे, घड़ी घड़ी आएंगे, रुलाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, ABCD खराब बातें आपको बोल के चले जाएंगे, और आपका अंतर मन रोता रहेगा, बिलखता रहेगा, लोगों की नकारात्मक बातें घून की तरह आपको खाते जाएंगे। ठीक है, और इस इंटेंशन के साथ, इस मनोभावना के साथ बोलो आप क्या कर्म करोगे, क्या कर्म करोगे। जिस इंसान का अंतर मन कमज़ोर है, रो रहा है, वो कभी अच्छा कर्म कर सकता है। जो इंसान पैर से कमज़ोर है वो क्या किसी रेस में भाग ले सकता है, बिल्कुल, वो तो व्हील चेयर पर बैठा रहेगा। कहने का तात्पर्य क्या है ना, पहले सही कर्म करो, अपने अंतर मन को मजबूत किया करो, अपनी आत्मा को हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा करो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले महत्व दिया करो, और वो काम करो जिससे आपका मन खुश रहता है। जो इंसान अपने आप से खुश रहता है ना, वही लाइफ के जो भी स्ट्रगल होते हैं, पार्ट या जो भी परिस्थिति परेशानी आती है, उसको अच्छे से क्रॉस कर पाता है और उसका हल भी निकालता है। जो इंसान रो रहा है तो उसका तो मन से सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक भावना पनप रही है, उसको सिर्फ और सिर्फ लाइफ में निगेटिविटी ही दिखेगी। इसलिए आपका प्रथम कर्तव्य अपने आप के ऊपर है, अपने आप को सही इंसान बना के रखा करो, और हमेशा अपने ऊपर काम किया करो। आप पहले एक सांसारिक इंसान हो, इसको उसको खुश करने के लिए नहीं आए हो। देखो दूसरे के लिए करना चाहिए, आप ऑफिस जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, शॉपिंग पे जा रहे हो, कहीं कोई रोड पे इंसान गिर गया है तो पहले उसकी मदद करो, वो ज़रूरी है। लेकिन कर्म का मतलब ये नहीं है कि आप 24/7 365 डेज परिवार के जो गैंडे हो गए, हाथी हथनी टाइप लोग होते हैं, उनको खाना बना के सिर्फ और सिर्फ खिलाते रहो, वो बलून की तरह फूलते रहें और आपको तंग करते रहें। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि आपको अपने अंतर मन को विकसित करने का, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने का तो टाइम ही नहीं है। फिर आप कैसा कर्म कर रहे हो, पहले पहचानो कि आपका रियल कर्म क्या है। आपका रियल कर्म पहले आपके संतान के प्रति ड्यूटी है, जिसको आपने लाया है। सृष्टि चक्र में हम संतान को क्यों लाते हैं, सृष्टि चक्र को बढ़ाने के लिए, आगे लेके चलने के लिए, सिर्फ जीवन आनंद के लिए नहीं। अगर आप जीवन आनंद के लिए संतान को लाते हो, संतान को ऐसे ही छोड़ देते हो, जैसे शांतनु ने भी चित्रबिरिया को और चित्रगांधा को ला के छोड़ दिया, तो वो आधा अधूरा कर्म होता। फिर आपने कर्मा थ्योरी या गीता सही ढंग से नहीं समझा। कहने का तात्पर्य क्या है कि पहले अपना प्राइम कर्तव्य देखो कि हम अपने बच्चे का सही ढंग से टेक केयर कर रहे हैं। जब हम खुद मजबूत रहेंगे, मेरा मनोबल स्ट्रांग रहेगा, हम अंदर से पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, तभी हम अपने संतान को भी स्ट्रांग बना पाएंगे। और उसके बाद अगर मैं उतना कैपेबल हूँ तभी मैं दूसरे को देखूंगी। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना, पहले अपनी सशक्त स्ट्रांग रॉयल इमेज बना के रखा करो, हमेशा अपना स्ट्रांग वर्जन तैयार करके रखा करो, अपने आप को मजबूत बना के रखा करो, तभी आपने इस कर्म थ्योरी को सही मामले